नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी आपको हैरत में डालने का वीडियो है, बहुत ही हैरत में डालने का। और आप सुनेंगे कि जो रहपा होते हैं घर के, यानी कि पिताजी दादा, उनकी क्या ताकत होती है और वो कितने दयालु होते हैं। जबकि आप चाहे उन्हें प्रसाद चढ़ाएं ना चढ़ाएं, फिर भी वो दया रखते हैं आपके ऊपर। ये बिल्कुल पक्की बात है, इसी विषय पे है और आप ध्यान से सुनें इसे भी। और ये भी होता है, मतलब दुनिया में हो रहा है ये, यानी इंसानों से ज़्यादा देवता जो है वो काम आ रहे हैं आज। सही बात तो ये है, तो उसी विषय पर है ये। तो ये भी पारिवारिक मामला है, जैसे चाचा ताऊ सब होते हैं, तो इस तरीके सबके देवता एक होते हैं, आपने देखा होगा। तो इसी तरीके की बात थी। तो उनके घर में जो भगत थे जिनको बनाया था, यानी कि जैसे किसी को बना देते हैं घर में भगत के, भाई पूरे घर वालों को वो संभालेगा। तो वो जो शख्स था, कहने का मतलब वो थोड़ा सा ऐसा था कि घर में मतलब बुराई करने वाला, यानी कि भगत बन के अपने घर में बुरा करने वाले कई लोग होते हैं। आपने देखा होगा चाचा ताऊ भाई बंधु में, कि वो खुद ही घर के भाई बंधुओं का ही बुरा करेंगे किसी न किसी देश भाव से। तो ऐसा था। तो अब क्या होता है कि वो काफ़ी मतलब ठीक थे उम्र के। उसके बाद अचानक उनके जो कोई और भाई थे, तो वो जो भगत बने, मतलब और बन गए भगत। वो काफ़ी साल पूजा पाठ करते रहे, जैसा भी होती है आप करते रहे, कोई बात नहीं। फिर अब कमाल की बात यह है कि जो जिनको बनाया था वो भी उम्रदार थे, जो उस घर को देखते थे, मतलब चाचा ताऊओं से वो उम्रदार थे। तो वो फिर एक्सपायर हो जाते हैं। जब एक्सपायर हो जाते हैं, अब कमाल देखिए, उनके एक्सपायर होते और वहाँ जो जो घरेलू भगत थे वो तो अपनी जो पूजा कर रहे थे। अचानक ही उनके पास कोई उनका दादा परदादा कोई एक देवता लेके आया। आप ये सुने, बड़ी हैरानी की बात। तो जब वो देवता आया तो वो था कलुआ पवन खरदौनी का। वो आया उनके पास और जैसे वो करते हैं उसी तरीके से करा उन्होंने। तो अब लोग चौंक गए, जो उनके परिवार के, कि भाई ये कहाँ से आ गया, प्रकट हो गया ये कलुआ पवन जो है हमारे यहाँ, तो हमने तो सुना नहीं आज तक। कम से कम उन्हें 10-15 साल हो गए थे पूजा करते हुए, मतलब कहने का मतलब जब बता रहा हूँ मैं। तो सारे घर वाले चौंक गए कि भाई आपकी बार इसको बनाया, तो ये कलुआ पवन कहाँ से आ गया इसमें। और उन्होंने भी क्योंकि पूजा प्रसाद नहीं चढ़ाया कभी, क्योंकि बता के नहीं गए होंगे पुराने बुजुर्ग, इस वजह से। तो तब उन्होंने बोला कि महाराज आप किस तरीके से क्या हुआ ये। तो तब उन्होंने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा, जिसने मेरे को मतलब बोला है उसको भेज रहा हूँ मैं, ऐसे करके बोलते हैं देवता। तो कलुआ पवन हटे। तो उनके जो पिताजी वगैरह थे और दादा, वो आए दोनों, मतलब दादा और जो उनके पिताजी थे एक्सपायर हो गए थे, वो भगत थे। दादा भी उनके एक्सपायर वो थे भगत, तो वो आ गए। तब उन्होंने बोला कि महाराज ऐसे ऐसे कलुआ पवन नहीं आया है, तो क्योंकि अपने देवता से पूछना जरूरी है, चाहे हो तो चाहे कोई और हो। तब उन्होंने बोला, उनके जो पिताजी थे भगत थे, कि हाँ मैंने इसलिए करा कि वो जो शख्स था जो भगत था हमारे कुनबे में, मतलब अगर उसको मैं बता देता, कलुआ पवन बता देता कि ये है, तो वो उसकी चोट आपके ऊपर करता और आपको संभलना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने कलुआ पवन को गुप्त रखा है। आज 10-12 साल के बाद आज दे रहा हूँ, क्योंकि आज जो भगत बनाया आपने वो मतलब नॉर्मल इंसान है, जो मतलब किसी का नुकसान नहीं में नहीं है वो। और वो जो था पहले, अगर वो एक्सपायर हो गया, अगर नहीं होता तो मैं अभी भी नहीं लाता इसको। इसीलिए लाया हूँ तुम्हारी मदद के लिए, कि आप तुम्हारे घर में ये मदद करेगा किसी भी टक्कर लेने के लिए, किसी शक्ति से, इसलिए लाया हूँ मैं। तो मैं नहीं चाहता था कि वो लोगों पे, अपने भाई बंधुओं पे वो छोड़े इस कलुआ पवन को, क्योंकि उसे पता लग जाता था पूरी शक्ति से टक्कर मारता। ये बोला उन पवन ने, जो उनके पिताजी वगैरह थे। और एक अहूत था जो मसान रूप में था, वो भी आया, कि इसलिए हमने रोका था इसे कलुआ पवन को, कि भाई आ मत इस तरीके से। और जो भी और पूजा पाठ देते थे किसी, उसमें वो ले लेते थे कलुआ पवन महाराज, मतलब उस तरीके की बहन वो लेते रहते थे, पर उनको पता नहीं लगा किसी को। तो ये बात थी। तो ऐसे ऐसे रहपा भी होते हैं कि जो अपने परिवार के जो मतलब दुष्ट भगत होते हैं, उनसे भी बचाव रखते हैं अपने परिवार का, कि कोई देवता भी छुपा लेते हैं जो नुकसान करने वाला हो सकता है देवता, यानी कलुआ पवन अगर उनको पता लग जाता तो ज़रूर उससे बुरा करते वो। तो इसलिए तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छे लगे सब्सक्राइब करें। और ये सारी सत्य घटना है, तो धन्यवाद आपका।